जय माता रानी। भक्तों भक्तों आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में बहुत से लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी तिथि को माता रानी की पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, आप चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन, कन्या पूजन से पहले माता रानी का पूजन किया जाता है। माता रानी को भोग अर्पित किया जाता है, इसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। तो अष्टमी और नवमी पर माता रानी को क्या विशेष भोग अर्पित किया जाता है, किस तरह से भोग अर्पित किया जाता है और कैसे माता रानी का हम पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद में हम कन्या पूजन करेंगे, तो इसी विषय में आज की इसी वीडियो को देखिएगा। पूरा वीडियो आप अंत तक देखना ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो देखिए, हम जैसे कि अब अष्टमी है या नवमी, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले आप अपनी चौकी की साफ सफाई कर लेनी है। जो भी सूखे फूल हैं वो आप हटा दीजिएगा। जो आपने भोग प्रसाद रखा है वो आप हटा दीजिएगा। जब कन्या पूजन होगा तो आप उसमें बांट दीजिएगा। और देखिए, अगर आपने अखंड जोत जलाई है, अगर उसमें घी तेल कम है तो आप घी तेल जरूर से उसमें डाल दीजिएगा ताकि वो जलता रहे, बुझे ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी माला थी माता रानी को पहनाई थी वो आप हटा देंगे और इस तरह से जो वस्त्र रूपी कलावा आपने पहले दिन अर्पित किया था वो वैसे ही रहने देंगे। जो भी आपने दीपक जलाया है, जूठे बर्तन हैं, वो सब आप हटा दीजिएगा। तो हमें एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके रखना होता है। जब आप विसर्जन करने जाएंगे तब इसे आप विसर्जन कर दीजिएगा। तो इसी तरह से सूखे फूल आप हटा लेंगे। तो आपको जो है ना बहुत संभाल करके जो है सभी चीज़ों को हटानी होती है। लेकिन ध्यान रखिए, कलश, अखंड दीपक और ज्वारों को बहुत संभाल करके आपको आसपास सफाई करनी है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं होता है, हिलना नहीं चाहिए यह सामान। और इसके बाद में जो है ना साफ कपड़े से या रुमाल से आप चौकी को झाड़ दीजिएगा, यानी जो डस्ट वगैरह होती है वो झाड़ दीजिएगा। इस तरह से बड़े प्यार से हमें साफ सफाई करनी है। जो नवग्रह की स्थापना की है उसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपने श्रृंगार की सामग्री, दक्षिणा आपने पहले से ही चौकी पर रखी है उसे एज इट इज रहने देना है। उसके बाद में अलग से दूसरा दीपक ले लीजिएगा, उसमें घी का या फिर तिली के तेल का दीपक लेना है और जला लेना है। उसके बाद में इस तरह से, जैसे अगर आप जैसे रोज नया कलावा अर्पित करते हैं तो आप पुराना हटा करके नया आप पूरे 9 दिनों तक, अगर आप कलावा नहीं बदलते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देना है। और उस पे बाद में जल, गंगा जल से हमें यहाँ पर जो है छींटा लगाना है, शुद्धिकरण करना है। देखिए भक्तों, नवरात्रि के में ना 9 दिनों तक माँ दुर्गा को 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। और देखिए, ज्वारे हमारे बहुत बड़े हो गए खेतरी, और उसे भी हम जल से सींच देंगे। जो ज्वारे होते हैं शाकंभरी का रूप मान होता है और वही हम विराजमान करते हैं। और गणपति जी को हम तिल, चंदन रोली, अक्षत से टीका लगा देंगे। नवग्रह को चंदन रोली का छींटा लगा देंगे। आप चाहें तो आप टीका भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का बड़ा महत्व होता है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को घर में छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है, उन्हें भोजन खिलाया जाता है। तो देखिए, हम वरुण जो कलश है उनको भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। मैया को चंदनोली का टीका लगाएंगे। तस्वीर में 9 देवियां हैं, 9 का 9 को हम टीका लगाएंगे। जो सिंदूर बच जाता है वो अपने श्रृंगार में लगाएं, माथे पर लगाएं। और फूलों की माला माता को आज के दिन जरूर से अर्पित करें। और देखिए, कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए कन्या पूजन के बिना पारण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर गणपति जी को दूर्वा पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आप कन्या जो है कमल का फूल नहीं अर्पित कर पाए हैं तो आज के दिन कमल का फूल माता रानी को जरूर से समर्पित करना चाहिए। और इससे जो है माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है कमल का फूल। अगर कमल का फूल आप अर्पित कर देते हैं और उसे विसर्जन नहीं करना होता है, सूख जाता है, तो उसे आप लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे हमारे घर में धन का आगमन होता है। धूप दीप जला देंगे। जिस तरह से आप डेली सुबह शाम पूजा आरती करते हैं, भोग आरती करते हैं, वैसे ही हमें जो है पूजन करना होता है। धूप जलाने से जो है वातावरण सुगंधित होता है। जल का भोग लगा देंगे। जो पहले वाला जल का लोटा था वो किसी पौधे में आदि में सिला दीजिएगा। और इसी तरह से जो है देखिए, हमारे जो नवरात्रे होते हैं ना वो पूर्णता की ओर हैं।
तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भोग प्रसाद आप जो भी आपको ऋतुफल मिल जाता है वो आपने अर्पित करना है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भक्ति भजन छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती है। माता का जो प्रिय भोग होता है लौंग बताशे का भोग आपने आज के दिन जरूर से लगाना होता है। और देखिए आज के दिन जो विशेष भोग लगाया जाता है वो होता है अट्ठावड़ी, देसी घी में तल करके पूड़ी बनाई जाती है। काले चने का भोग लगाया जाता है और पंच मेवा ले लीजिएगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर खीर का भी भोग लगाया जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पर भोग प्रसाद अर्पित किया जाता हो वह आप भोग प्रसाद जरूर से लगाएं। तो देखिए भक्तों, जो उनकी पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन से माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। 9 साल तक की कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। और देखिए हमने यहाँ पर जो है आप जो पूरे 9 दिनों तक जो है व्रत नवरात्रों की व्रत कथा कहानी को पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप यहीं पर जो है अक्षत पुष्प लेकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जैसे कि आपने पूरे 9 दिनों के जो पाठ होते हैं आप पढ़ रहे होंगे और जो भी आपने फीता लगाया होगा वो रख दीजिएगा और अपनी जो कथा पूर्ण कर लीजिएगा। नवरात्रों की कथा पढ़ सकते हैं, जो आपकी रह गई होगी वो उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, संपूर्ण कर लीजिएगा। और कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प माता रानी के चरणों में छोड़ दीजिएगा, क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा कि पूजा में कोई भी गलती हो गई कथा सुनते समय तो क्षमा करें। अगर आपने पहले दिन या रोज लौंग बताशे का भोग मीठा पान अर्पित करते हैं तो जरूर आखिरी के दिन, आखिरी व्रत वाले दिन यानी अष्टमी या नवमी के दिन जरूर पान का भोग, मीठे पान का भोग जरूर से लगाएं। जैसे कृष्ण भगवान को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है वैसे ही पान माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है। तो देखिए हाँ जो है अष्टमी नवमी के दिन अग्यारी की जाती है, हवन किया जाता है छोटा सा। तो मैंने अष्टदल कमल प्लेट में बना लिया है। गाय के कुंडे जो गोबर होता है, करसी होती है, उसे गैस पे अधकच्चा पका लिया है। और देखिए नारियल का टुकड़ा रखा है, जल से छींटा लगा देंगे और पूरे विधि विधान से कुंडारे का पूजन करेंगे। देखिए कन्याओं की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अग्नि देवता से जो है प्रार्थना की है कि हमारी जो पूजा है निर्विघ्न संपन्न होनी चाहिए। सबसे पहले हम गणेश जी के नाम की आहुति देंगे, फिर हमें अपने कुल देवी देवताओं की आहुति देनी है, नवग्रह के नाम की आहुति देनी है और ग्राम देवता के नाम की घी से आहुति देनी है। पहले 5 आहुतियाँ दी जाती हैं, सूर्य देव के नाम की आहुति दी जाती है। उसके बाद में हवन सामग्री से ओम ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्यै नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्यै नमः स्वाहा। अगर ये मंत्र नहीं आते हैं तो आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम दुम दुर्गाए नमो नमः स्वाहा। मतलब आहुति देते समय स्वाहा जरूर से बोलना है। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र का जाप करके 108 बार या 21 बार या फिर 11 बार आहुति दे करके अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। लौंग का जोड़ा आपने देसी घी में डिप करके फूल वाली लौंग अर्पित करनी है। तो इस तरह से आप बड़े स्तर पर भी हवन कर सकते हैं। माता रानी को जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है, जैसे लौंग बताशे का भोग माता रानी को प्रिय होता है, घी लगा करके आपने जो है भोग अर्पित करना है। अग्नि में भोग लगाने से जो है सूक्ष्म रूप से जो है भोग अग्नि के माध्यम से सभी देवी देवताओं के पास पहुंच जाता है। अट्ठावड़ी का भोग लगाएंगे, सभी में से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे और पूड़ी को और हलवे को इस तरह से लेकर के हम प्रार्थना करेंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, ज्योति जगा के शीश झुका के मैं मनाऊंगी, मैं गाऊंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो ये भी आप भजन गा सकते हैं या भजन चला करके अपना पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। घी से आहुति दे देंगे। फिर से हम यहाँ पर जो है जो मीठा पान माता को अर्पित किया था वो छुआ करके हम यहाँ पर लौंग से बांध देंगे, यानी हम लौंग से बंद कर देंगे फूल वाली लौंग से और घी में डिप करके आपने अग्नि में अर्पित करना होता है। इस तरह से जो है मीठा पान का भोग माता को अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से जो है बड़ी अग्यारी हवन अग्यारी की जाती है। इसके बाद में जल का छींटा लगा देंगे
तो इस तरह से हमारा जो है हवन कंप्लीट हो जाता है, संपूर्ण हो जाती है। और संपूर्ण हो जाने के बाद में ये 11 आप पूरे घर में घुमा दीजिएगा, टॉयलेट बाथरूम को छोड़ करके। उसके बाद में आप यहाँ पर आरती कर लीजिएगा। अम्बे जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। और इस तरह से आरती गा लीजिएगा, अग्नि देवता का आरती उतार लीजिएगा, गणेश जी की आरती जरूर से गाइएगा। इसी तरह से जो है हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। अष्टमी और नवमी के दिन हमें ये पूजा जरूर से करनी होती है, हवन करना होता है। उसके बाद में जो है कन्या पूजन किया जाता है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है। तो यदि जल मिनस करके सभी चीज़ों को मिनस लीजिएगा, ताकि जो भोग प्रसाद है सीधा माँ स्वीकार कर लें। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें, आसन के नीचे जल छिटक करके मस्तक से जरूर लगा लें, नहीं तो जो हमारी पूजा का थोड़ा सा भाग होता है वो इंद्र देवता ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। तो आप इस तरह से अष्टमी और नवमी के दिन इसी प्रकार से आपने पूजा करनी है। और इसी तरह से हमारा जो ये भोग प्रसाद है ये अन्य प्रसाद में मिला करके कन्याओं में वितरित किएंगे, कन्या पूजन करेंगे। और और जो चौकी का विसर्जन है हमें 10वीं तिथि के दिन करना होता है, मतलब अष्टमी और नवमी के दिन चौकी विसर्जन नहीं किया जाता है। यहाँ पर धूप दीप जलती रहेगी, बस जो भी आप भोग प्रसाद लगाते हैं बताशे का वो भोग लगा सकते हैं, लेकिन चौकी का विसर्जन 10वीं तिथि के दिन जरूर से करना चाहिए, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। जय माता रानी।